आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं महाभारत में विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य को भगवान कृष्ण ने मार डाला था। उसकी हत्या का कारण शायद यह था कि उसने युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने एकलव्य को उसकी मृत्यु के समय वरदान दिया था कि वह एक महान योद्धा के रूप में पुनर्जन्म लेगा और गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। ऐसा ही हुआ। एकलव्य ने महान योद्धा धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस ब्लॉग को लिखने के लिए पढ़े गए विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह पता चला है कि एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य के पिता देवश्रवा वासुदेव के भाई थे, जो जंगल में खो गए थे। अपने पिता के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद उन्हें शिकारियों के राजा निषाद व्यात्रज हिरण्यधनुष ने गोद ले लिया था। भगवान कृष्ण ने एकलव्य को इसलिए मारा क्योंकि वह मगध से था, जो हस्तिनापुर का दुश्मन था। पवित्र ग्रंथों में दिए गए तर्क के अनुसार अगर एकलव्य को नहीं मारा जाता तो वह मगध का पक्ष लेता, और अगर मगध और हस्तिनापुर के बीच कोई युद्ध होता तो एकलव्य की धनुर्विद्या के कारण हस्तिनापुर युद्ध में हार सकता था, और उस स्थिति में यह धर्म की हार होगी। एक और कारण यह था कि एकलव्य की हत्या कृष्ण ने की थी, क्योंकि उसने कृष्ण के पुत्र साम को मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण कृष्ण ने एक पत्थर से उसका सिर तोड़ दिया था। एकलव्य की मृत्यु का एक और कारण यह था कि जब कृष्ण रुक्मिणी के साथ भाग गए थे तब उसने उनका पीछा किया था और उनसे लड़ाई के लिए कहा था, और हाथापाई में कृष्ण ने एकलव्य पर एक पत्थर फेंका था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। एकलव्य की हत्या का एक और संस्करण भी है। जब भीम ने भगवान कृष्ण की मदद से दुष्ट राजा जरासंध का वध कर दिया था, तब एकलव्य उग्र और क्रोधित हो गया था और उसने बदला लेने की ठानी। दरअसल एकलव्य को निषाद ने गोद लिया था, जो राजा जरासंध का प्रबल समर्थक था, जिसके कारण एकलव्य के मन में कृष्ण से बदला लेने की भावना पैदा हो गई थी। एकलव्य ने भगवान कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका पर हमला किया था और वहां कृष्ण ने एकलव्य को मार डाला था। महाभारत के द्रोण पर्व में कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि की है।